हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिंदुस्थानं प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला देव निर्मित यह देश हिंदुस्तान कहलाता है। हमारे देश में देवी और देवताओं की संकल्पना भारत में सबके कल्याण का भाव रखने वाली महान आत्माओं को समर्पित है और यह संवेदना हमारे तत्व दर्शन में निहित है और शक्ति समाज के संगठन व जन जन के सशक्तिकरण में निहित है। महोदय, इन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित यही धर्म की अवधारणा है और यह धर्म हमारे विकास का सनातन मॉडल जो गंगा के तटों में बसे सुशोभित नगरों से वैश्विक स्तर में अपनी लालिमा से शोभायमान है। महोदय, यही हमारी राष्ट्रीयता है जिसके संदर्भ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहना ही देशभक्ति है और राष्ट्र निर्माण की मूल अवधारणा है। नमस्कार, आप सबको झल्ला गाड़ा गाड़ा जोहार। मैं बद्धा सोनी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने विचार देकर। महोदय, आज हमारे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। इसलिए मेरी समझ में कल्याण की अवधारणा को समझना ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम भली भांति यह जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज मानव जीवन और सृष्टि को असंतुलित कर देने वाले सभी प्रयोग भलाई की घोषणा करके ही जीवन हुए हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, परिवार, समाज और संस्कृतियों की बलि चढ़ाई गई है, जहां नस्लवाद, मजहब और राज्य के नाम पर इन प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एकांगी दृष्टि संकीर्णता ही हमें विनाश की ओर ले जाकर खड़ा कर देती है। परंतु महोदय, इन एकांगीवादों के विपरीत प्राचीन काल से ही भारत ने समग्र जीवन दृष्टि का मॉडल दिया है और इस मॉडल का नाम ही धर्म है। इसलिए हमें आवश्यकता है आज के इस आधुनिक मॉडल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को, जिसे हम धर्म का पर्याय मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, धर्म का पर्याय, क्योंकि धर्म का अर्थ है अंतःकरण में झांककर चेतना का दर्शन करते हुए कल्याणकारी आचरण से। तभी तो शास्त्रों में माता पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राजा प्रजा का धर्म, व्यापारियों का धर्म, सैनिक धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, जीव धर्म, दया धर्म, सर्व धर्म तथा पर्यावरण, जल संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण आदि की भी शास्त्रों में चर्चा की गई है। और हमारे पूर्वजों ने भी धर्म की रक्षा करते हुए यह निर्देश दिया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इन्हीं आयामों की चर्चा चाणक्य जी करते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि किसी राष्ट्र के विकसित हो जाने पर क्या कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित नहीं होता? क्या समाज में वर्गभेद नहीं है? क्या मनुष्यों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु मनुष्यों का शोषण करना बंद कर दिया है? इसी कड़ी में सुप्रसिद्ध विचारक वॉल्टर लिखते हैं कि समृद्ध राष्ट्र की संकल्पना में भौतिकवाद और अर्थ के साथ मनोविकास और आत्मोन्नति पर ही संभव है। और महोदय, यह बात आज मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यदि आज का अमेरिका देखें तो मानो प्रतीत होता है अपार धन संपत्ति, हर व्यक्ति की आय कहीं ज्यादा थी, परंतु फिर भी वहाँ का जनजीवन कितना अधिक, कितना शांत, कितना व्यस्त और बोझिल हो चुका है। परिणामतः अमेरिका में एक नई महामारी ने जन्म ले लिया है जिसे मेंटल हेल्थ का नाम दिया गया है और यही हाल दक्षिण कोरिया के 70% नागरिकों का है जो अपने आप को मानसिक अवसाद का ग्रसित मानते हैं। इसलिए मेरी समझ में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में जहां भारत 193 देशों में जीडीपी के मामले में 6वीं सबसे बड़ी
बदलाव की नींव रखी और यह बता दिया कि कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और मुझे पूर्ण रूप से यह पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी कई अनेक हस्तियां इस समावेशी व सतत विकास रूपी मॉडल की सूत्रधार बनेंगी। परंतु महोदय, इस समावेशी व सतत विकास रूपी मॉडल को जन जन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम वर्ल्ड पीस रिपोर्ट की माने तो भारत में प्रति वर्ष होने वाली हिंसाएं देश की जीडीपी को 7% तक प्रभावित करती है। वहीं 90% लोग अपने आप को रोजगार के क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं। बात किया जाए महिला श्रमिक रिपोर्ट की, तो महिला श्रमिकों का जीडीपी में योगदान केवल 18% है, जो विश्व में सबसे कम है, तथा सरकारी स्कूलों व सरकारी अस्पतालों की संख्या व गुणवत्ता पर प्रतिवर्ष काम हो रहा है, परंतु देश का बहुत बड़ा तबका इसका लाभ नहीं उठा पाता है और यह सबसे बड़ा प्रश्न है। बात किया जाए वायु गुणवत्ता सूचकांक की, तो 15 सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में 14 क्षेत्र भारत के हैं, तथा वैश्विक असमानता रिपोर्ट की बात किया जाए तो भारत में निचले स्तर पर आने वाले 50% लोगों के पास राष्ट्रीय संपदा का केवल 5.9% तक का ही हिस्सा